भी ऐसा नहीं था जब हम कैमरा में नहीं थे, यानी कोई भी अगर उठा के देख ले हमारा घटनाक्रम, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे और हमने तो स्पष्ट कहा कि ये आंदोलन तो छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, हम तो उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे। हम भी जो बैठे भी थे तो हम तो पीछे की पंक्ति में बैठे थे, जिस तरह एक साधारण छात्र बैठा होता है। बाकी नेतृत्व तो रांची के साथ ही कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि भागदौड़ होने लगी और लाठीचार्ज होने लगा, फिर उस समय हम आगे आए और बाकी लोग पीछे गए। हम आगे आए और बोले कि नहीं, अब लाठीचार्ज हो रहा है, अगर हमारे साथियों पर होगी तो पहला लाठी हम पर ही चलाया जाए। तो फिर हम लोग वहीं बैठ गए, बोले लाठी चलाना चलाइए, हम लोग भागेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको डिटेन करना है, बोले जो करना है कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं। और आज तो शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, उनकी शहादत को नमन करते हैं और बिल्कुल चूंकि उनको अगर आदर्श मानते हैं तो आज हमें साबित भी करना था कि उनको सच में आदर्श मानते हैं। हम लोग साबित किया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हमारे साथियों को किसी को 4 डंडा, किसी को 5 डंडा लगा, तो किसी का पीठ फटा, तो किसी का हाथ मुंह टूटा, इस तरह का बहुत सारा चोटिल हुआ। लेकिन हमारे जो साथी जो मेरे करीब थे वो भागे नहीं। बाकी तो खैर स्वाभाविक है, मानवीय व्यवहार है कि अगर लाठीचार्ज जो आंसू गैस तो लोग तो पीछे जाएंगे, उसके लिए हम लोग बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यही था कि अगर छात्र रुक जाते हैं एकजुटता के साथ, जिस संख्या के साथ हम लोग जमा हुए थे, तो शायद और बेहतर परिणाम होता। तो हमने तो स्पष्ट कर दिया था, दुनिया भाग जाए फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग टिके रहेंगे और आपको जो करना है, मारना है, सर फाड़ना है, लाठी से पांव तोड़ना है, हाथ तोड़ना है, फर्क नहीं, आपको केस भी करना है, जहां ले जाइएगा। और बिल्कुल हमने उसी परिचय दिया, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। अगर उनको आदर्श मानते हैं तो पीछे हटने कोई सवाल नहीं है। वो असेंबली में बम फोड़ने के बाद खड़े थे, हम लोग उस आंदोलन में लाठीचार्ज होने के बावजूद खड़े थे और वो हम लोग अभी भी खड़े हैं। 4 घंटे थाना में रहने के बाद और पुलिस का इतने चक्कर लगाने के बाद क्या जोश जुनून कल हुआ जयराम का? हम लोग का जन्म ही हुआ है उफान के लिए, हम लोग का जन्म ही हुआ है तूफान के लिए, लोगों के हक अधिकार की बात करने के लिए हुआ है। तो जब तक जिंदा है, जब तक सांसें हैं, हम लोग पीछे ना हटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। अच्छा जयराम, अब तो आपकी रिहाई हो गई है, रिहाई के बाद क्या कहिएगा सरकार को, पुलिस को, और ये पूरा जो आज का पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले सरकार को तो हम वही बात कहेंगे जो रिपीट करते हैं कि आप थोड़ा सा क्यों मूर्खतापूर्ण नीतियां लेकर आते हैं। 60-40 की नीति कैसे चल सकती है? 40% आप पूरे भारत को बेच दीजिएगा नौकरियों को। ईमानदारी से आप कहें, आप ऑन रिकॉर्ड हैं। बहुत सारे प्रशासनिक लोग हमसे ऐसे मिले, उन्होंने अपने दर्द को सुनाया कि देखिए हम लोग भी झारखंड के हैं और बड़ी मुश्किल से तीसरा चौथा अटेम्प्ट में नौकरी ली है, जो कि नाम नहीं कहेंगे, देखिए रहे हैं हमारे साथ किसी फोटो दिख रहा है तो सस्पेंड हो जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने दर्द को समझाया कि बाबू आप लोग जो भी कर रहे हैं आज सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना ड्यूटी में बंधा हुआ है, हम लोग सरकार के तंत्र हैं, हमें अपना ड्यूटी करना पड़ता है। तो हमने भी कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से। बिल्कुल हम लोग भी तीसरे चौथे अटेम्प्ट में अपनी नौकरी को किए। आज अगर प्रशासन में अगर हम लोग है भी तो बहुत दर्द के साथ, झारखंड के साथ वास्तव में दर्द हो रहा है। 40% क्यों बाहर को जाएगा? बिहार में 40% जाता है क्या? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 40% बाहर के राज्यों को जाता है क्या? तो झारखंड चारा गांव क्यों बनेगा? 10% दीजिए, 90% झारखंडियों को रिजर्व हो। उसके बाद जितना जैसा जिला है 24 का 24 जिला का सर्वे कीजिए, वहाँ कौन सा लोकल लैंग्वेज है, क्या भाषा संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, उनको 300 नंबर 400 नंबर का सिलेबस में डालिए। कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो झारखंड का जिसमें कि माने झारखंडी भाषाओं के बिना एग्जाम हो। सभी भाषाओं, झारखंड की जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं जिला वाइज उनका सर्वे करे, उनको शामिल करे। उससे क्या होगा? बैरियर होगा। उड़ीसा जाइए कितना सुंदर बैरियर लगा है, बंगाल चले जाइए कितना सुंदर बैरियर लगा है। लेकिन झारखंड में अगर कितना दुख का बात है और कितना बेहुदगी मैंने निर्णय लेकर आए, कितना शर्मनाक बात है कि इंग्लिश को भी यहाँ लोकल लैंग्वेज की मान्यता है। रे छी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण इंग्लिश, जबकि हमारे पास तो पॉलिसी नहीं कि झारखंड का कौन है। इसका मतलब इंग्लैंड का भी बंदा आके आराम से एग्जाम लिख के पास हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश हमारा लोकल लैंग्वेज है। क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं कि झारखंड का कौन है। अब तो इंग्लैंड का भी, अमेरिका का भी, आयरलैंड का भी और स्विट्जरलैंड का भी आदमी अंग्रेजी जानने वाला झारखंड में आके नौकरी कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। इतना बड़ा बेहुदगी के साथ मजाक चल रहा है इस राज्य में। तो हमारी लड़ाई जो जेन्युइन है वो हमारे साथ है। बहुत सारे साथी मिले जो बोले नहीं भाई हम लोग बिहार राज्य संबंध है, लेकिन आपकी लड़ाई में बिल्कुल साथ, ये 60-40 कहीं नहीं है। तो बिल्कुल 10% 15% अन्य राज्यों के लिए ओपन रहे, बाकी जो है वो मूल झारखंडियों के लिए रहे। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। जो भी प्रशासनिक लोग जिन्होंने आज भले लाठीचार्ज किया है, लेकिन लाठीचार्ज करने के बाद उन्होंने कहा हम ड्यूटी ऐसे लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी मानते हैं ये गलत नीति है। जयराम जी, आप आज जो है पूरा घटनाक्रम हुआ, आप शुरुआत से एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपके कई जानने वाले जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि जयराम को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, हिरासत में लिए जाने के बाद से जयराम को छोड़ने तक पुलिस ने क्या कुछ किया आपके साथ? सबसे पहले हम लोग काफी भीड़ थी, हम लोग जुटे हुए थे। प्रशासन के द्वारा जो विधि व्यवस्था एडीएम है महोदय, उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपने माइक से कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। तो हमने कहा कि लाठीचार्ज कीजिए, चाहे जो कीजिए, हम लोग का कदम पीछे नहीं हटेगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो फिलहाल लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ।
हमारे कुछ साथी जो कि मानवीय व्यवहार है, लाठीचार्ज और आंसू गैस से तो पीछे हटना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग हटे नहीं। जितना लाठी जोर से चला उतना हम लोग आगे बढ़े। हमारे कुछ साथी हमको पकड़ के थे कि नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं, तो फिलहाल और हमने भी कहा कि आज भगत सिंह की शहादत दिवस है, अतः अगर हमें मारते मारते शहीद भी कर देंगे लेकिन हम लोग आपकी लाठी से डर से पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम लोग को वहाँ से एडीएम महोदय के द्वारा डिटेन किया गया कि नहीं आज शाम तक, जब तक कि मैंने शाम नहीं ढलती है आपको डिटेन किया जाता है, और वे वहाँ लेकर जाते हैं 2-3 थाना। चूंकि हम लोग भी परिचित है रांची के क्षेत्रों से, कहाँ कहाँ घुमाया गया आइडिया नहीं है, लेकिन 2-3 थाना का चक्कर हम लोग को काटा गया और फाइनली एक मैदान था खुला, वहाँ ले जाकर हमें काफी मैंने आपको कब छोड़ा गया? अभी अंधेरे जब शाम ढल गई, शाम ढलने के आपको धुरवा से गिरफ्तारी हुई, आपको वहाँ विधानसभा के पास से, जगन्नाथपुर थाना के पास से, और वहाँ से गिरफ्तारी करके आपको कहाँ लाकर छोड़ा गया? हम लोग को अभी और मांझी पार किया गया, मैंने रांची की सीमा के बाद छोड़ा गया। और क्या कहकर छोड़ा गया है? यही कहकर छोड़ा गया कि आपसे मैंने आग्रह होगा कि जो भी हुआ और हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अतः आप लोग यहाँ से घर चले जाइए, रात्रि को फिर वापस रांची मत आइएगा, ये कहते हुए छोड़ा गया। चेतावनी देकर छोड़ा गया? चेतावनी नहीं, एक तरह से आग्रह किया है। चेतावनी तो देते तो फिर खड़ा हो। आग्रह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जयराम जी, जो आज जो प्रोटेस्ट पूरा हुआ, जिस तरीके से छात्र सड़क पे उतरे, सीएम ने लगभग 1 घंटे तक विधानसभा में भी बोला, लेकिन एक बार 60-40 नीति को लेकर नहीं बोला, पत्रकारों से बात की तब भी नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, क्या कहिएगा छात्रों को लेकर? वो असमंजस में है, आप लोग सड़कों पर है, लेकिन स्थितियाँ कुछ सुधरती भी नहीं दिख रही है। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी लड़ाई तभी जीती जा सकती है तब जब तक कि प्रत्येक राज्य में जितना भी जिला है, जितना भी ब्लॉक है, वहाँ के प्रत्येक छात्रों में जब तक उबाल नहीं होगा, जब तक उनके पास जानकारी नहीं होगी। आज मैं पढ़ने वाली युवा पीढ़ी सोशल मीडिया रील्स में है, टिकटॉक में है, वीडियोज में, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि हमारे राज्य के साथ क्या दुर्दशा की जा रही है। तो इसीलिए जब पूरे स्टेट में मूवमेंट होगा, प्रत्येक जिला का मुख्यालय में एक ही दिन, गिरिडीह में, रांची में, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में जो मेन चौक है वहां पर अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे पुतला दहन हो या फिर कैंडल मार्च, जो भी तरह से जब एक साथ पूरे स्टेट का 24 जिला, 262-63 जो प्रखंड है हमारे, वहां अगर मूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा कि बहुत बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। और आज करना ही होगा, अगर नहीं करते तो झारखंड के साथ भारी भूल होगी। भले आज चूंकि देखिए स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, आज 15 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके हम भी अगर होते तो बोलते चलो भाई 60 ही है, उसी में फॉर्म भर लेते हैं। लेकिन क्या होगा, आने वाले 20 सालों में जब ये फिर 40 वाले क्या हो जाएंगे, 60 में आ जाएंगे, और नए 40 फिर उस रास्ते से आएंगे। फिर आने वाले 20 सालों में वे लोग 60 में आ जाएंगे और नए 40 फिर माने झारखंडी माने, तो इस तरह चलता रहेगा। इसलिए आज अगर इस बैरियर को नहीं बंद किया जाता है तो आप देख सकते हैं आज कहीं भी जाते हैं तो झारखंड में फील ही नहीं होता। हम झारखंड में, खासकर आपके रांची के कुछ क्षेत्रों में हो जाता है, लेकिन धनबाद बोकारो के टाउन में चले जाते हैं, चाहे प्रशासनिक विभाग हो या कोई भी विभाग हो, फील ही नहीं होता झारखंड का। सारे पदाधिकारी बाहर राज्यों के, सारे अधिकारी बाहर राज्यों के, तो भैया हम लोग क्यों झारखंड लिए? क्या झालमुड़ी बेचने के लिए झारखंड राज्य लिए हैं? और हमने किसी को कहाँ गलत बोला? हमने तो कभी बिहार राज्य, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को लेकर कोई कंट्रोवर्सी का बात नहीं कहा। हमने ये कहा कि राज्य हमारा है, बिहार में पहला अधिकार बिहार को जाता है, बंगाल में पहला अधिकार बंगाल को जाता है। उनके फॉर्म में लिखा है कि बंगाल का निवासी हो, बिहार का निवासी हो, उड़ीसा का निवासी हो, तो झारखंड में कहने फॉर्म आ रहा है कि झारखंड का निवासी हो, ये भारत का नागरिक क्यों होगा? तो यही हमारी मांग है। हमारी लड़ाई किसी भी स्तर से, छात्रों की लड़ाई गलत नहीं है। आज अगर राज्य सरकार इस पर नियम नहीं बनाती है तो 20-25 सालों में जो झारखंड के मूल लोग हैं वो धीरे धीरे अपनी जमीनों को छोड़ते हुए, अपनी नौकरियों को छोड़ते हुए, और ऐसे नौकरियां छीन ही रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं रिफ्यूजी बन जाएंगे। और ऐसा ना हो, क्योंकि राज्य हमने रिफ्यूजी बनने के लिए नहीं लिया है, यह राज्य हमने हक पाने के लिए लिया है, यह राज्य हमने उन्नति करने के लिए लिया है। अतः हमारी उन्नति का अवसर कैसे हो, इसके लिए नियोजन होना चाहिए, और नियोजन में प्राथमिकता हमें कैसे मिले, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट से लेकर ठेकेदारी में, ये राज्य सरकार का जिम्मा है। ठीक है। जयराम जी, बन्ना गुप्ता बोलते हैं कि पुलिस की लाठी से जो है हम नेता बने और मंत्री बन गए हैं। आज पहली बार आपका जो है पुलिस से इस तरीके से सामना हुआ, डिटेन किया गया, थानों में रखा गया, घुमाया गया, तब जयराम फ्यूचर देख रहे कि विधानसभा पहुंच जाएंगे? सबसे पहला बात, ये जो वो लोगों का बयान है कि लाठी डंडा, ठीक है, एक समय चलता था लाठी डंडा जिसमें आंदोलन होता, लेकिन अब ये नया जमाना है। लाठी डंडा का जमाना नहीं, अब है पढ़ा लिखा का जमाना, जिसके पास विजन है, जिसके पास मिशन है। बन्ना मंत्री बनाए तो इसीलिए आज मैंने बोलता है कि मुर्गा पका के खाओ, मिशन ले से, विजन ले से। तो ऐसे लोग नेता मंत्री बने हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो हम लोग नए जमाने के, हाँ ये है कि हम लोग ये सोच के नहीं आए कि हमें लीडर बनना है। अगर ये सोच के आते तो कम से कम आज हम भी भाग जाते। बहुत चांस था, लड़का लोग बोला कि लाठीचार्ज होने लगा, चलो, हम बोले ना, लाठीचार्ज हो रहा है, अगर एक भी साथी लाठी खाएगा तो अगर हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे तो ये भगत सिंह को जो हम आदर्श मानते हैं, अपना टी शर्ट में भगत सिंह को लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा। इसलिए हम बोले लाठी चलता है, हम आगे आएंगे। तो फिर मेरे 4 साथी बोलेंगे नहीं, आपके साथ हम लोग आए हैं घर से, हम भी जाएंगे। तो फिर हम लोग खड़ा हो गए। हमारे साथियों को लगभग 4 डंडा, किसी को 5 डंडा लगा, किसी का पीठ फटा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन फाइनली हम लोग पीछे नहीं हटे।
मारपीट भी कुछ ऐसा कि आपके साथ कुछ किया गया? नहीं, हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ क्योंकि हमको घेर के रखा था और माने एडीएम साहब जो है पहले से परिचय था कि ये जयराम महतो है, तो उन्होंने बस खाली टीना खींची हुआ। तो मेरा जो ये शर्ट है इसके ऊपर से बोली ये थोड़ा सा फटा है, बाकी मैंने हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथी जो हम क्योंकि साथी भी हमको पकड़ के थे, हमको कैप्चर कर लिए थे, घेर लिए थे। तो हमारे अगर हम पर तो लाठी चला नहीं, लेकिन इन पर किसी पर 4 डंडा 5 डंडा, किसी का पीठ फटा है, ये हुआ है, ये घटना घटी है कि किसी का खून बहा है, ब्लड बहा है, तो ये घटनाएं घटी है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण कृत्य है राज्य सरकार के द्वारा। उन्हें छात्रों से हमने भी तो बात कर, ऐसा बात नहीं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हम लोग का आंदोलन का टाइम था, लेकिन हमने वार्ता किया कि चलिए भाई वार्ता करते हैं। रांची के साथियों ने वार्ता किया, लेकिन वार्ता देखिए विफल रही। फिर आप 60-40 लेकर आए ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो क्या करेंगे? हाँ, एक माने जागरूक युवा होने के नाते और ऊपर से हम लोग दूर की सोच रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, तो उसके नाते हमें कहीं ना कहीं आंदोलन करना चाहिए था, अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए थी। और हम लोग संवैधानिक रास्ते से आंदोलन करने आए थे। हम लोग 3 पेज में आवेदन दिए हैं अपने आंदोलन का कि हम लोग कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, और उसको परमिशन मिला है। यदि आपको आंदोलन नहीं करने देना होता तो आप वहीं लिख देते हैं कि इस आंदोलन को हम प्रतिबंधित करते हैं। वहाँ रिसीविंग है हम लोग का, जो भी अधिक माने हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों को गया है, वहां से हमारा रिसीविंग आया, फिर हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हाँ, कुछ त्रुटियां अगर मैंने उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे तो उसके लिए हम बोले वीडियो फुटेज आप लोग जारी कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग की तरफ से जो है छात्र जो है विधानसभा के बेहद करीब चले गए, अंदर सदन चल रहा था, जिस तरीके से तय निर्धारित था कि इस रास्ते से जाना है, यहाँ पे रुकना, उसके बाद विधानसभा की तरफ बढ़ना, पुलिस पर पत्थर चलाना, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक हमने स्पष्ट कहा है कि हमने आंदोलन को शुरू से देखा है। कुछ लोग ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन दिग्भ्रमित हो। कुछ लोग चाहते हैं कि माने इसमें पक्ष विपक्ष की राजनीति हो जाए। बाकी हमारे लोग हैं, हमने तो स्पष्ट, हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो या जमीन पर जाकर जब हमने आह्वान किया तो स्पष्ट कहा कि अनुशासन के साथ करना है। हमारी तरफ से आप फुटेज होगा, जो लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जब से, खासकर मेरी जब से इंटरव्यू हुई, हम एकदम कैमरा के साथ रहे, ऑन कैमरा हम रहे हैं। हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण और जो हम लोग लिख के दिए उसी के अनुसार हम लोग धरने पर बैठे हैं। पुलिस डिटेन करके आपको ले गई तो आप पे कुछ दबाव भी बनाया जा रहा था कि आप इन चीजों में मत रहिए, सरकार को टारगेट मत कीजिए, ऐसा कुछ दबाव भी बनाने की कोशिश की गई या सीधा आपको गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया? नहीं, उन्होंने कहा कि हालांकि सबने कहा कि आप लोग का काम बढ़िया है, अब स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है, बस संवैधानिक तरीके से कीजिए और आप थोड़ा सा प्रशासन को कोऑपरेट कीजिए, प्रशासन आपका कोऑपरेट करेगी, इस टाइप का बात कर रही थी। लेकिन हमने कहा कि सर अगर आप लोग कोऑपरेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो शांतिपूर्ण बैठे ही थे बीच में, हम लोग तो वार्ता चाहते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लोग वार्ता नहीं चाहते हैं। तो उनका प्रयास था कि थोड़ा सा मनोबल को डाउन किया जाए, इसीलिए तो उन्होंने डिटेन करने का प्रयास किया। लाठीचार्ज भी मनोबल को डाउन करने के लिए किया था, लेकिन हम लोग का मनोबल डाउन नहीं होगा, बल्कि जितना लाठियां चलेंगी, जितना हम पर पहरा होगा, घाव उतना गहरा होगा और तगड़ा होगा। किस किस थाने में आपको ले जाया गया? किस किस थाने में? सर, एगो थाना का ढंग से नाम पढ़ पाए, दूसरा का अनगौड़ा और क्या था बगल का, फिर हम लोग को मैंने 4-5 घंटे तक आपको घुमाते ही रहेंगे क्या? हाँ, लगभग हमको शुरू स्टार्टिंग में लगा पूरा रांची हम लोग घूम रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ हाँ, बाद में आया तो क्या, एक सेव का मैंने एक कटोरी में सेव था, स्प्राइट लाए और थोड़ा सा 4-5 दाना अनार का लाल लाल था और एक छोटा सा छिलका टाइप का मीठा रोटी। तो मैंने लास्ट को शाम को हल्का सा हुआ है, तो वो मानवता के नाते चलिए उनका उसके लिए धन्यवाद। हालांकि प्रशासन का जो आज व्यवहार रहा, चाहे सरकार के दबाव में हो या जब भी हो, थोड़ा सा निंदनीय है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। जयराम